डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। मैक्सिमम टाइम हम अपना बिजी रहने में निकाल देते हैं, लेकिन क्या हम ये समझ पाते हैं कि जिस काम में भी हम बिजी हैं उससे हम कितना प्रोडक्टिव वर्क कर पाते हैं। लाइक आप अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना सारा दिन बस सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में निकाल रहे हैं, लेकिन उससे प्रोडक्टिव कुछ नहीं निकल पा रहा, फिर तो हमारा इतनी मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। लेकिन जो भी लोग बिजी होने के साथ साथ कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, उससे कुछ निकाल पा रहे हैं, देन वही लोग बीट कर पाते हैं। आज डिजिटल का ज़माना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी जिसमें आप सारा दिन अपना पढ़ने में निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम सारा सारा दिन सिर्फ पढ़ने में निकाल रहे हैं, लेकिन हम उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमारी इतनी मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो हमारे काम की नहीं है, और उसमें भी हम अपना टाइम देकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हम जो भी टाइम अपना उस पर दे रहे हैं उसमें हम कितना प्रोडक्टिव हो रहे हैं। बिकॉज इस सो फास्ट एंड कंपटीशन वाली दुनिया में हमें अपना हर एक स्टेप हर दिन ध्यान से लेना होगा, और वही चीज़ें चूज़ करनी होगी जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ओनली एजुकेशन ही नहीं, सारी फील्ड में हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। सक्सेस और फेलियर तो ये तो बस एक रिजल्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारी क्वालिटी ऑफ फाइट की है। रिपीटिंग द सेम थिंग इन द पास्ट। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो भी पास्ट में अचीव कर चुके होते हैं उसी चीज़ को सोच सोच कर खुश रहते हैं। जो भी हमने अचीव कर लिया है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ज़िंदगी कभी भी पास्ट के बेसिस पे नहीं जी जा सकती। अगर हम खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए सोच रहे हैं तो कुछ लिमिट तक तो ठीक है। आप कभी भी अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में जब तक आप लास्ट वन ही पढ़ते रहेंगे। अगर कोई बच्चा 10th या 12th में या कॉलेज में अच्छे परसेंटेज ले आता है या टॉप कर लेता है और वो फिर किसी कंपटीशन की तैयारी में लग जाता है, लेकिन वो दूसरों से बस इसी बात से खुश रहता है कि मैंने कॉलेज में टॉप किया था, चाहे वो फेलियर ही क्यों ना देख रहा हो। और ये चीज़ें कुछ हद तक माइंड में बैठ जाती हैं जो आने वाले गोल को अचीव करने में रुकावट बन जाती हैं। इसलिए हमेशा क्रिएटिव रहिए, नए नए आइडियाज़ लाते रहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस पर वर्क करिए। छोटी छोटी अचीवमेंट से खुश होना अच्छी बात है, लेकिन उसे हद से ज़्यादा अपने माइंड में बिठा लेना तो शायद वो आपके गोल को अचीव करने में रुकावट बन सकती है। आवर ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज़ योर टाइम। ये कहावत हमेशा कही जाती है कि एक बार अगर टाइम निकल गया तो वो कभी दोबारा नहीं आता। तो वक्त रहते ही मेहनत कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। इस टाइम पे हमारा एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। अगर जो इस एक मिनट की वैल्यू को समझ गया वही कुछ कर गया। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में हमें एग्ज़ाम देना होता है। उस वक्त हमारा एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है। वो एक सेकंड ही हमें पास या फेल डिक्लेयर करता है। मतलब बस इस टाइम के खेल से ही लोग आगे या पीछे हो जाते हैं, और जिसने ज़्यादा अपने टाइम पे वर्क किया होता है, जो उसकी वैल्यू समझता है, वो जीत जाता है।